हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी आंतरिक शांति आपके विरोधियों को तोड़ देती है। सबसे पहले मैं आंतरिक शांति की बात करती हूँ। आंतरिक शांति क्या होती है? आंतरिक शांति होती है कि बाहरी तौर पर आप गुस्से का, क्रोध का दिखावा कर देंगे, बट अंदर से शांत रहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं या कुछ चीज़ें या कोई सिचुएशन ऐसी आई कि भाई आपने बाहर से तो गुस्सा कर दिया, लेकिन अंदर से जब आप शांत होते हैं ना, तो वाइब्रेशन आपके नहीं हिलती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं आपके अंदर। और जब वाइब्रेशन नहीं हिलते हैं, जब आप वाइब्रेशन कब हिलते हैं? जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कोई घटना घटी या आपको मन ख़राब हो गया, डिप्रेस आप हो गए, तो उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग नहीं कर देते। जब बात आई और साथ ही चली गई, है ना, बात आई और साथ ही चली गई। ये चीज़ें अब आपके अंदर अंदर आ गई है। एक अंदर से जो स्ट्रांगनेस है ना, जो एक इनर पीस, मन की मजबूती है। मन की मजबूती क्या है? जो चीज़ें बाहर से आई, उसको बाहर की बाहर ही भेज दिया। यानी कि बाहर से किसी ने कुछ बोला, आपने भी बाहर से ही बोला और सीधी बात को रफा दफा। यानी कि आप उसको मन में नहीं बैठने देते, आप उसको ओवर थिंकिंग नहीं करने देते। तो ये चीज़ें जो हुई है ना आपके साथ, ये आपके आंतरिक शांति जो आपके अंदर आई है, आप के अंदर जो ये इनर पीस आया है, इस इनर पीस को देख करके ये जो लोग हैं ना, या जो भी स्पेशल वन है जो बहुत ज़्यादा आपके जेलस करता है या करती है, इनर, वो अंदर से इंसान परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में है। क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड मैंने ओशो जन टैरो से लिए हैं सभी, ये जो अबंडेंस का फर्स्ट कार्ड है, अबंडेंस। देखिए, जब भगवान किसी इंसान को चुनते हैं ना, तो उसको एक सबसे बड़ी बात जो देती है, उसको देते हैं इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो ऐसी चीज़ हैं। इनर स्ट्रेंथ कब आती है? जब आपके 7 चक्रास बैलेंस होते हैं। और ये 7 चक्र बैलेंस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। और मे बी वो चीज़ आपने की है पास्ट में, आप घंटों मेडिटेशन की है आपने, है ना, आपने साधनाएं की है, आपने बहुत मंत्र जप किए हैं, आपने बहुत ईश्वर पर विश्वास किया है, जिसकी वजह से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है। और जब किसी की कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तब एक इंसान में इनर स्ट्रेंथ आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ मिल करके जो आपके बॉडी के वाइब्रेशंस हैं, जो ऑरा है, जो आपके चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं आपके इनर वर्ल्ड में, ये कुछ ऐसे ही नहीं होती भाई। इसके लिए बहुत पापड़ और बहुत मशक्क़त, सबके बस की तो ये बात ही नहीं होती। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता 7 चक्रास क्या होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। करेंगे क्या खाक, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो विजडम ही पर्सनालिटी आपकी है। विजडम क्या? ज्ञान से आप लोगों को जीत सकते हैं, बुद्धि से आप लोगों को जीत सकते हैं। आप पैसे के पीछे पागल नहीं है ना, आप पैसे के पीछे भागते हैं, ना आप लोगों के पीछे भागते हैं। आप किसके पीछे भागते हैं? आप सिर्फ भागते हैं खुद के पीछे, अपने पीछे। अपने आप को आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। आप ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं। और जो ये अबंडेंस है ना यहाँ पर, ये अबंडेंस पता है आपको किस चीज़ की मिली है? ये मिली है अबंडेंस यहाँ पर खुद की सेल्फ स्ट्रेंथ की। इनर पीस अबंडेंस है आपके पास, है ना, भरपूरता आपके पास, पॉजिटिव ऊर्जाओं की, सकारात्मकता की। और यही चीज़ें जब वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती हैं, तो क्या ही कमी। इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना, ये नेम फेम, घर, गाड़ी, बंगला, घोड़े, सब पीछे पीछे आती हैं ऐसे इंसान के, जो इंसान के अंदर ये चीज़ें जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर आपकी जो शुरुआत हुई है ना, ये अबंडेंस के साथ, ये बहुत पावरफुल है। और यही सब चीज़ें देख करके आपके विरोधी टूट रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि इस इंसान को तो हम तहस नहस करना चाहते थे। कहीं ना कहीं मैं ये भी बताऊं कि इन लोगों ने ना आपका एक डेस्टिनी डिसाइड कर दी थी। इन्होंने जैसे ना, ये अपने आप में ये सोचने लग गए थे कि ये आपके भाग्य विधाता हैं, कि ये जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, ये आपकी लाइफ में उस तरीके से काम होगा। बट वो चीज़ें इनको नहीं पता कि परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। इन्होंने यहाँ तक भी सोच लिया था आपके बारे में कि ये पर्सन पूरी ज़िंदगी, कि ये जो इंसान है ये पूरी ज़िंदगी रोने वाला है, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रोएगा। इन लोगों ने कुछ इस तरीके की प्लानिंग्स और इस तरीके के सोच विचार आपके लिए क्रिएट किए थे, है ना। लेकिन
यहाँ पर जो कार्ड है ना कॉन्शियसनेस का, आपकी जब कॉन्शियसनेस जागी, आपने जब खुद को जाना कि मैं क्या हूँ, है ना, आप एक पावरफुल बीइंग है, आप एक इतने ज़्यादा पॉजिटिव एंड पावरफुल ह्यूमन बीइंग है एंड सोल कॉन्शियसनेस में आप रहते हैं। जब आपने ये सब कुछ जाना और पहचाना खुद को, आपकी जो पावर है, जब आप उन चीज़ों से मिले तो आपने अपने जितने भी डर थे, अपने जितने भी फियर थे, जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस थे, आपने उनसे आपने ओवरकम करना शुरू किया। नेक्स्ट कार्ड है फाइटिंग। आपने उन कार्ड से फाइट करना, यस, आपने अपने उन फियर से, उन सिचुएशन से या उन लोगों से जहाँ पर आप ब्लॉकेजेस लिए हुए बैठे थे, आपने फाइट करना शुरू करा, है ना, लड़ना शुरू करा। आप मैदान छोड़ करके भागे नहीं। जब आप मैदान छोड़ करके नहीं भागते हो ना, तो यकीन माने तब परमात्मा आपका साथ देना शुरू करते हैं। और जब आप मैदान छोड़ करके भागते हो ना, तब ईश्वर भी तब तक आपको घुमाते रहते हैं कि भाई ये तो इंसान भाग रहा है, आखिर हम क्या ही करेंगे इसके लिए। तो कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें होने लग जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। और जब आप मैदान छोड़ करके नहीं भागते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहते हैं, जब आप पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहते हैं ना, तब यकीन माने तब ईश्वर आपके लिए वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो इस इल्यूज़न के, जो इस भ्रम के पीछे छिपा हुआ है। देखिए, आपका जो जीवन है ना, वो बहुत ज़्यादा भ्रम से परिपूर्ण रहा है, या मैं ये बोलूँ इतने ज़्यादा इल्यूज़न आपके अराउंड लोगों ने क्रिएट करे हैं, इतने भ्रम फैलाए गए हैं, इतने इल्यूज़न आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप, या फिर एक एक कदम पर इल्यूज़न, एक एक कदम पर इल्यूज़न। जैसे आपको ऐसे लगता होगा कि हर एक इंसान एक माया जाल सा फैला रहा है आपके लिए, है ना, आपको भ्रमित कर रहा है, आपको दिखते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं, मतलब क्या ही लोग हैं, समझ ही नहीं पाते हैं आप, है ना। इस तरीके से जो ये इल्यूज़न क्रिएट हुआ है, इस इल्यूज़न के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, वो बियॉन्ड इल्यूज़न आप देख पा रहे हैं, वो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और यही सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, जो पॉसिबिलिटी है, आपकी आंतरिक शांति, यही आपका एक इनर विजडम एंड पीस आपकी इन विरोधियों की शक्तियों को तोड़ रहा है, इन विरोधियों की ताकतों को तोड़ रहा है ना। रीबर्थ का कार्ड है आपका। एक मैं बोलूँ राइट नाउ जो आपके वाइब्रेशंस हैं, जो आपका ऑरा है ना, ये एक रीबर्थ है, एक जन्म आपने लिया है ना, एक नया जन्म आपका हुआ है। और ये जो नया जन्म आपका हुआ है ना, इससे पहले जो आप थे, आपने बहुत कुछ मिसिंग था आपके अंदर, बहुत कुछ मिसिंग था जो आपकी सोल के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ज़रूरी था, वो सब कुछ मिसिंग था। जो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आती, देखिए आपके आसपास जो लोग हैं ना, मैं बोलूँ इन लोगों ने ही इतना सब कुछ आपको लर्न कराया है, इतना सब कुछ आपको सिखाया है कि आपको अब किसी और लोगों से कुछ सीखने की, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप लाइफ की जैसे हर एक लर्निंग सीख गए हैं। कोई आपको अब चीट नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपके साथ जालसाजी नहीं कर सकता, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, है ना, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रखता, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। और जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आप है ना, जैसे स्कैन करते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे माइंड को भी आप किसी के स्कैन कर सकते हैं, आप माइंड रीडिंग तक कर लेते हैं। और जब आप माइंड रीडिंग कर लेते तो ऐसे इंसान को कौन ही पागल बना सकता है ना। आज जब आप इंसान के मन और मस्तिष्क में चल रहे विचारों को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे इंसान को फिर कौन ही पागल बना सकता है, ये चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों के लिए आप मैदान छोड़कर नहीं भागे, आपने उन सभी नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई करी है, आप लड़े बहुत हो। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, यानी चेतना का कार्ड है। आपने बहुत ज़्यादा जो है
एक स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है, और अब जैसे इस तरीके से हो गए हो आप कि भाई अब जो ये लोग आपके विरुद्ध गेम बजाते थे ना, अब आप इनको खुला चैलेंज करते हो कि तेरे में जितना दम है या कम है, तू कर ले जो कर सकता है, अब तू बचने वाला नहीं है ना। स्ट्रिक्टली आपने इनको वार्न कर दिया है, और यही चीज़ें इनको घबराने पर मजबूर कर रही हैं, इनको तोड़ रही हैं कि जैसे इनको ना ये लगता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ तो तब बनती है जब ये दूसरों पर राज करते हैं, इनकी कोई विजडम नहीं है अंदर से, जैसे होते हैं ना थोथे चने, वही हाल इनका। बसते ज़्यादा हैं तो थोता थोता इंसान बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत ज़्यादा गूंजेगा, बहुत ज़्यादा भौंकेगा, और जो विजडमी पर्सनालिटी है आप देखेंगे ऐसे इंसान बिल्कुल काम डाउन होते हैं। और जो इंसान जितना ज़्यादा जानवरों की तरह बोलता है, चीखता है, ऊंचा ऊंचा बोल के दिखाता है ना, वो इंसान उतना ही ज़्यादा खाली होता है। और जो गंभीर प्रवृत्ति के सिंसियर पर्सनालिटीज़ होते हैं आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे सामने वाले के छक्के छुड़ा देंगे। तो यही सारे कारण हैं, यही सारे रीज़न्स हैं कि जो भी आपको तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आंतरिक शांति भंग हो रही है ना, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो यही थी आज की इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।